नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नुपुर सक्सेना। स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम में कांग्रेस का चिंतन। जी हां, राजस्थान के उदयपुर में कांग्रेस का 3 दिवसीय नव संकल्प चिंतन शिविर जारी है। शुक्रवार को चिंतन शिविर की शुरुआत करते हुए पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने 2 टूक कहा कि जिस पार्टी ने हमें बहुत कुछ दिया, अब वक्त है कि उस पार्टी का कर्ज उतारा जाए। राजस्थान के उदयपुर में कांग्रेस का 3 दिवसीय नव संकल्प चिंतन शिविर जारी है। शुक्रवार को चिंतन शिविर की शुरुआत करते हुए पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने 2 टूक कहा कि जिस पार्टी ने हमें बहुत कुछ दिया है, अब वक्त है उस पार्टी का कर्ज उतारने का। चिंतन शिविर के पहले दिन सोनिया गांधी ने अल्पसंख्यकों पर हमले का मुद्दा उठाते हुए बीजेपी पर देश में नफरत का माहौल बनाने का आरोप लगाया। पार्टी ने हम सभी को बहुत कुछ दिया है, अब समय है कर्ज उतारने का। हमारे लंबे और सुनहरे इतिहास में आज एक ऐसा समय आया है जब हमें अपनी निजी आकांक्षाओं को संगठन के हितों के अधीन रखना होगा। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस के चिंतन शिविर पर तंज कसा है। बीजेपी के मुताबिक कांग्रेस के शिविर पर बीजेपी का तंज। उदयपुर में कांग्रेस का चिंतन नहीं, दंगल शिविर होगा। दंगल होगा मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष कौन बनेगा। कांग्रेस की लड़ाई पहले ही जग जाहिर है। कांग्रेस के पास कोई विचार ही नहीं है तो वो चिंतन कैसे करेंगे। कांग्रेस का तो केवल एक ही मकसद होता है, सत्ता कैसे छीने। कांग्रेस के नेता आपस में लड़ रहे हैं। अब देखना ये होगा कि कांग्रेस के इस महाचिंतन से क्या निकलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट। तो क्या कांग्रेस के चिंतन शिविर से कांग्रेस का उदय होगा? बड़ा सवाल जो आज हम उठा रहे हैं और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता प्रोफेसर विदु रावल जी जुड़ चुके हैं। सर, स्वागत है आपका। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता बजरंग दास गर्ग जी भी जुड़ चुके हैं। बजरंग जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और इसी के साथ स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर सुभाष सपरा जी, जो राजनीतिक विश्लेषक है। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। चर्चा की शुरुआत सुभाष जी मैं आपके साथ करना चाहूंगी। जिस तरह से कांग्रेस ने चिंतन शिविर बुलाया है, आज उसका दूसरा दिन भी है, और जिस तरह से कांग्रेस को तमाम राज्यों में करारी हार मिल चुकी है, आपको क्या लगता है कि कांग्रेस क्या इस चिंतन शिविर के जरिए इस हार की ईमानदार समीक्षा करेगी और क्या अपने संगठन में बदलाव कर पाएगी? नव संकल्प चिंतन शिविर, ये कांग्रेस ने नाम दिया इसको। और राजस्थान का जो सुंदर, एक बहुत सुंदर सिटी है, झीलों का शहर जोधपुर, वहां पे आज पूरी जो इंडियन कांग्रेस है, जो बड़े बड़े नेता हैं, वो वहां पे इकट्ठे हैं कल से ही। राहुल गांधी जी भी ट्रेन से जा रहे हैं, मैडम सोनिया गांधी जी भी बड़ा अच्छा भाषण दे रही हैं। और इन्होंने इस पे पीछे मंडे को कार्य समिति की जो CWC की मीटिंग थी, उसमें भी बड़ी तैयारियां जो है उस पर चर्चा की। और इन्होंने 6 जो है समितियां बनाई हैं और इन्होंने जो डिफरेंट जो ग्रुप्स बनाए हैं, जिसमें चाहे वो राजनीतिक है, आर्थिक है, सामाजिक न्याय है, किसान है, युवा है, संगठन से जुड़े सभी मुद्दों से संबंधित इन्होंने समितियां बनाई हैं। और वहां पर सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी अलग अलग जो ग्रुप से वहां पे चर्चा की जा रही है। और कल जो इन्होंने जो विशेष जो चर्चा हुई है, वो युवाओं पे भी इन्होंने उसकी जो भागीदारी है उस पर काफी जोर दिया है। और इन्होंने इसमें 2-3 इन्होंने संशोधन भी किए हैं। जिस तरह से जो है ना, वहां पे एक तो जो 50 साल से कम उम्र के जो युवा हैं, मतलब लोग हैं, उनको 50% कार्य समिति से लेकर बूथ तक उनको जो है ना, मतलब भागीदारी दी जाए। इसी तरह से अपवादों को छोड़कर, अपवाद की मैं बात करूंगा, हर परिवार से एक टिकट को, मतलब एक ही व्यक्ति को टिकट दिया जाएगा। परंतु इसमें कुछ इन्होंने नियम बनाए हैं, कुछ अपवाद भी रखे हैं। जैसे गांधी परिवार जो है ना, उनको इसमें छोड़ दिया गया है, क्योंकि वहां पे जो क्योंकि वहां पे सारा पारिवारिक, शुरू से मैडम प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, पूरी पकड़ है, खानदान की पार्टी है। सीधी बात है। ये हमें उम्मीद है
चलो एक लंबे अरसे बाद जो एक बड़ी पार्टी, जो सबसे पुरानी पार्टी है, इतना बड़ा इतिहास है, और जो आज उसका क्या बुरा हाल हो चुका है पूरे इंडिया में, और बीजेपी जो 1982 में सिर्फ 2 सीटों से चली और इसने 2 बार कंटिन्यू सत्ता हथियाई है, और इसी सेंटर में, और उसी तरह से पूरे स्टेट में भी इन्होंने कब्जा कर लिया है। अब पीछे 5 राज्यों को जो चुनाव थे वहां पे कई स्टेट्स में इनकी बुरी हार हुई है, चाहे वो पंजाब है, चाहे उत्तराखंड है, और अगले साल भी चुनाव होने जा रहे हैं राजस्थान और छत्तीसगढ़ के, और इस साल के भी जो चुनाव हैं जो गुजरात और हिमाचल प्रदेश में होने जा रहे हैं, और इनका जो टारगेट है वो मेन है 2024। और ये बड़ी अच्छी बात है, इन्होंने ये जो है लिखा है, मतलब कहा जा रहा है, और मैडम सोनिया गांधी भी कह रही है भाई इस टाइम हमें कर चुकाने का वक्त है। जनता तो चाहती है, जो महामारी जो जहां पे हुई, कोरोना महामारी हुई, बेरोजगारी है, महंगाई है, सहित जितने भी मुद्दे हैं, एक कांग्रेस बड़े विपक्ष की भूमिका अपनाए, निभाए। अब ये तो समय बताएगा, इसमें जो है मंथन, अब परसों ये रिपोर्ट कल रिपोर्ट देंगे 3 दिन के शिविर के बाद कहां पे ये ठप्पा लगाते हैं। और मेन चीज सिर्फ नियम बनाने देने से नहीं, भाई एक परिवार में एक ही पार्टी को, एक ही व्यक्ति को टिकट दिया जाएगा, ये भाजपा भी इससे अछूती नहीं है। भाजपा में भी राजनाथ सिंह जी मंत्री हैं, उनके बेटे एमएलए बन जाते हैं, मतलब नियम बना तो दिया जाता है, और आज किसी को ज्वाइन करवाते हैं, कल टिकट दे दी जाती है। ये मतलब शुरू से चलता रहा है। अब देखते हैं इस मंथन का कितना फायदा होगा, पूछ लेती हूँ, ये अभी इस टाइम बताएगा। बजरंग जी से ओपनिंग कमेंट ले लेते हैं। बजरंग जी, जिस बात का भी जिक्र सुभाष जी ने भी किया, एक परिवार एक टिकट का प्रस्ताव रखा गया है, लेकिन इसमें एक ऑफर भी दिया गया है कि परिवार के दूसरे सदस्य ने जो 5 साल पार्टी के लिए काम किया है तो उसको भी टिकट दिया जा सकता है। तो ये तो सीधे तौर पर गांधी परिवार के लिए ही ढील दी गई है। देखिए मैडम जी, ये भी चिंतन शिविर का अभियान हुआ ही है, कल ही उसकी मीटिंग हुई है, 3 दिन चलेगा। आखिरी फैसला जब आना है आपके सामने आ जाएगा। मगर ये भी जो कल की जो मीटिंग हुई उसमें अनेकों अच्छे फैसले, उन पर चर्चाएं हैं, युवाओं पर है, महिलाओं पर है, बेरोजगारी है और महंगाई है, अनेकों मुद्दे पर चर्चा हुई है। और जिसमें ये भी चर्चा हुई है कि भाई एक परिवार से एक व्यक्ति को टिकट दी जाए। उसके अलावा देखिए कांग्रेस पार्टी का मुख्य उद्देश्य क्या है, आज आम जनता के साथ जुड़े रहना, जनता की आवाज उठाना, जनता जो महंगाई से दुखी है, बेरोजगारी से दुखी है, उनको राहत दिलाना। उसके लिए कांग्रेस पार्टी संघर्ष कर रही है, ना कि सत्ता के लिए। ये जरूरी है कि हमने 2024 मिशन रखते हुए चिंतन शिविर लगाया है, और लगातार 1 महीने से प्रदेश के नेता प्रदेश स्तर पर मीटिंग कर रहे हैं, राष्ट्रीय स्तर की मीटिंग राष्ट्रीय नेता कर रहे हैं, और मिलजुल कर काम चल रहा है। और जहां तक कि मैं एक बात बताना चाहता हूं, सोनिया गांधी जी ने हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षता है, उसने स्पष्ट कहा है इस देश के लिए लड़ने की जरूरत है, देश के लिए चिंतन और मंथन करने की जरूरत है, अपना स्वार्थ छोड़कर। आप देखिए देश की आजादी और देश के विकास में कांग्रेस पार्टी का सबसे बड़ा योगदान है। लेकिन यहाँ पर सवाल मेरा ये है कि फैसले तो अच्छे लिए गए बजरंग जी, लेकिन उन्हें ग्राउंड पर कैसे इंप्लीमेंट किया जाएगा? क्योंकि इससे पहले भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से कई बड़े फैसले लिए गए थे। एक व्यक्ति एक पद का फैसला लिया गया था, वो भी फेल हो गया। उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल सचिन पायलट है, जो 2-2 पद पर है। गोविंद सिंह डोटासरा है, वो भी 2-2 पद पर है। एक और फैसला मैं आपको बताऊं कि लगातार जो भी नेता 2 बार चुनाव हार गए हैं, उन्हें दूसरी बार टिकट नहीं दिया जाएगा, उनको भी टिकट दिया गया। तो फैसले तो तमाम लिए जाते हैं, इंप्लीमेंटेशन 0 है ग्राउंड लेवल पर। मैडम जी, मैं यही बताना चाहता हूं, जो भी फैसले होंगे मजबूती से उसको लागू किया जाएगा। इसमें किसी प्रकार की कोताही नहीं बरती जाएगी। छोटे से लेके बड़े तक सब नेताओं पे ये जो फार्मूला, जो भी आज मीटिंग के अंदर जो फैसला होगा वो लागू होगा। इसीलिए तो ये चिंतन मीटिंग रखी हुई है, इसलिए तो CWC की कार्य समिति मीटिंग दिल्ली में 2-3 लगातार चलती रही। उससे पहले भी लगातार 2 दिन अपने स्टेट के हरियाणा के जो नेता थे सबको इकट्ठा बुलाकर उनकी मीटिंग ली गई। राहुल जी ने अलग अलग मीटिंग ली, अलग अलग मंथन किया। ये आपके सामने है। हरियाणा के अंदर भी आप
देख रहे हो किस प्रकार हरियाणा के अंदर हालात एकदम से चेंज हो गए हैं। प्रदेशाध्यक्ष नया बना दिया गया है। बहन कुमारी शैलजा जी ने 2 महीने पहले ही अपना इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने स्पष्ट कर दिया था किसी को भी बनाए हम उसके साथ हैं, उसकी मदद करेंगे। जब पार्टी ने उदय भान जी को प्रदेशाध्यक्ष बनाया, बताया था सबसे पहले बयान बहन कुमारी शैलजा जी का आया कि इस फैसला का मैं स्वागत करती हूँ। तो इसके पीछे पार्टी की गुटबाजी भी तो थी ना सर, ट्विटर पे जिस तरह से बदलाव करना पड़ा, गुटबाजी भी तो थी पार्टी की। नो गुटबाजी हो। चलिए मैं इस पे आऊंगी। देखिए विदु रावल जी, ठीक है, कई राष्ट्रीय नेता है, कोई स्टेट नेता है, राष्ट्रीय स्तर के ऊपर बहन कुमारी शैलजा जी को जुम्मेवारी सौंपी जा रही है, उनको राष्ट्रीय स्तर पर लिया जाएगा और उनको जुम्मेवारी दी जाएगी। उन्होंने अपनी मर्जी से 2 दिन पहले इस्तीफा देके स्वागत किया। उन्होंने सभी को कहा तो सभी आदमी, कोई भी कांग्रेस का कार्यकर्ता है, इतना दबाव बना दिया तो इस्तीफा तो देना पड़ेगा ना। फिर जिसकी जुम्मेवारी हुड्डा जी ने इतना दबाव बना दिया था, इस्तीफा तो देना पड़ेगा। अशोक तंवर के साथ भी ऐसा हुआ था। मैडम जी कोई दबाव नहीं। ठीक है, विदु रावल जी भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। विदु रावल जी, जिस तरह से उदयपुर में कांग्रेस का, ठीक है सर, ठीक है, सुन लिया मैंने, मैं आऊंगी। ठीक है, विदु रावल जी से ओपनिंग कमेंट ले लेती हूँ। उन्होंने सारी अपनी टीमों को, ठीक है सर, आपके हिसाब से तो सब कुछ ऑल इज वेल चलता है कांग्रेस में, परिवारवाद नहीं है, गुटबाजी नहीं है। ठीक है, विदु रावल जी आपका रुख करते हुए, जिस तरह से कांग्रेस ने उदयपुर में चिंतन शिविर बुलाया है, आपको क्या लगता है कि क्या कुछ बदलाव होगा कांग्रेस में, कुछ सुधरेगा इसके बाद? देखिए, चिंतन एक बहुत महत्वपूर्ण एक्सरसाइज है। चिंतन करना चाहिए। हाँ। चिंतन करने से हमेशा लाभ मिलता है। ठीक है। और बहुत अच्छा है कि कांग्रेस चिंतन कर रही है। जी। कांग्रेस को जरूर चिंतन करना चाहिए कि उसने भारत विरोधी आचरण क्यों अपना लिया। कांग्रेस को जरूर ये चिंतन करना चाहिए कि वो भारत तेरे टुकड़े होंगे और भारत की बर्बादी का साथ के लिए कस्में खाने वाले लोगों को अपनी पार्टी में क्यों शामिल कर लिया। कांग्रेस को जरूर चिंतन करना चाहिए कि वो भारत की सेना के उनकी बारी में मत बोलिए, मैं आपसे जवाब दूंगी बजरंग जी। कांग्रेस को जरूर चिंतन करना चाहिए। फर्क है। मैं आपसे जवाब देने आऊंगी, उनकी बात अभी पूरी नहीं हुई है। हो गया विदु रावल जी अपनी बात रखिए। बहुत कहानियां गा दी आपने, बहुत कहानियां। थोड़ा शांति। कांग्रेस अच्छा, सुनेंगे नहीं तो कैसे सीखेंगे आप? बजरंग अरे उनकी बात तो सुन लीजिए बजरंग जी, तो फेल हो जाएगा। एक एक करके। एक अच्छा श्रोता ही एक अच्छा वक्ता बनता है। विदु रावल जी अपनी बात रखिए। एक अच्छा श्रोता ही बजरंग जी, मैं आपके पास आऊंगी जवाब देने के लिए। ऐसे दर्शकों को आपकी बात नहीं समझ आएगी। बजरंग दास जी इतने सीनियर आदमी अच्छे लगते हैं, हर डिबेट पर बजरंग जी इतने सीनियर आदमी हो अच्छे लगते प्लीज हैं। रिक्वेस्ट कर रही हूँ आपसे, उनको अपनी बात रखनी चाहिए, फिर आप जवाब बजरंग दीजिएगा। दास जी क्या खाते हैं नाश्ते में? ठीक है, विदु रावल जी अपनी बात रखिए। लोग बजरंग दास जी, लोग क्या सोचते होंगे, क्या खाते होंगे आप नाश्ते में? सुबह सुबह आते हैं, विदु रावल जी अपनी बात रखिए। अरे चिंतन करो, थोड़ा रिफ्लेक्ट करो, थोड़ा पश्चाताप। ठीक है बजरंग जी, आपके पास आ रही हूँ जवाब लेने के लिए। हमने कहा कि आप देशद्रोही हो, हमने कहा आप टुकड़े टुकड़े। अरे चिंतन, अरे भाई चिंतन कैसे करोगे? इतने अहंकार में चिंतन कैसे करोगे? आप मंदिर मस्जिद की लड़ाई करा रहे हो। आप हिंदू मुसलमान से बाहर एक एक करके विदु रावल जी को अपनी बात तो रखने दीजिए पहले बजरंग जी। आकांक्षाओं तक पहुंच निकल तो बात नहीं। विदु रावल जी अपनी बात रखिए। बजरंग दास जी, आप मेरी बात सुन लीजिए ना भाई साहब, स्वीकार ना कीजिए लेकिन सुन लीजिए। चलिए, कांग्रेस को जरूर चिंतन करना चाहिए। फिर बजरंग जी आप उनकी बारे में मत बोलिए। पार्टी के साथ राहुल गांधी ने और सोनिया गांधी ने MOU क्यों किया? मैं बोल नहीं रहा, मैं सुझाव दे रहा हूँ भाई मैं साहब। आऊंगी सुझाव लेने। चिंतन की आपको कुछ लाभकारी बातें बता रहा हूँ, सीख लो भाई, सीख लो थोड़ा सा। ठीक है, अच्छा, बोलिए। चलो, कांग्रेस को जरूर चिंतन करना चाहिए कि चीन की सत्ताधारी पार्टी के साथ उन्होंने राहुल गांधी जी ने और सोनिया गांधी जी ने 2009 में MOU क्यों किया। जब देश के सैनिक डोकलाम में और फिर गलवान में जब देश के सैनिक चीनी सैनिकों से लड़ रहे थे, तब राहुल गांधी चीन के एम्बेसडर के साथ गुप्त मीटिंग क्यों कर रहे थे और गुप्त मीटिंग करने के बाद झूठ फैलाने के रोज सुबह ट्वीट क्यों किया करते थे? जरूर चिंतन करना चाहिए। और कांग्रेस को बड़ा महत्वपूर्ण है यह चिंतन करना कि भारत की जन जन की आस्था का केंद्र प्रभु श्री राम के अस्तित्व पर उन्होंने सवाल क्यों खड़े किए। प्रभु श्री राम की श्री राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर बनाने के हर अवसर पर उन्होंने रोड़े क्यों अटकाए? हर अवसर पर रोड़े अटकाने का प्रयास किया। राम को काल्पनिक कहना और 2008 में अमेरिका के राजदूत को यह कहना कि भारत को LTT से खतरा नहीं है। राहुल गांधी क्या कह रहे हैं? अमेरिका के एम्बेसडर को कह रहे हैं कि भारत को LTT से खतरा नहीं है।
भारत को नक्सलवादियों से खतरा नहीं है, भारत को पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट से खतरा नहीं है, भारत को खतरा भारत के हिंदुओं से है। ये बात कहने के लिए जरूर उनको चिंतन मंथन पश्चाताप करना चाहिए नुपुर जी, और नुपुर जी उनको चिंतन इसलिए करना चाहिए कि जब पूरी दुनिया के एक बार नुपुर जी ठीक है, उसके बाद आपका जवाब लेने भी आ रही है बजरंग जी। क्योंकि जब पूरे देश के अंदर कोरोना महामारी बिरयानी खाने चले जाते हैं। अरे भाई साहब नुपुर जी मुझे पूरा करने दीजिए प्लीज, जल्दी बोलिए। मेरी रिक्वेस्ट है, मैं डिबेट छोड़ देता हूँ अगर केवल इन्हीं इनको बोल देते। बजरंग जी इसके बाद में आपके पास भी आ रही हूँ जवाब लेने के लिए। बिना बुलाए अरे भाई पाकिस्तान में बजरंग जी मैं आ रही हूँ आपके पास, उनकी बात तो पूरी होने दीजिए। आप बात करते हो, क्या जी, बात जी। कर रहे हो? अरे भगवान जी विदुर रावल जी बोलिए। अच्छा नुपुर जी अच्छा मैं मुझे लगा कि बड़े ध्यान से सुनेंगे, मैं सुझाव दे रहा हूँ और वो सुझाव को भी नहीं सुन रहे, इतना अहंकार। चलिए कांग्रेस को चिंतन जरूर करना चाहिए, इसलिए चिंतन करना चाहिए क्योंकि देश के अंदर जब कोरोना महामारी फैली, जब सारी दुनिया के अंदर ये कहा जा रहा था कि जो जहां पर है वहीं रुक जाए, बाहर ना निकले, उस समय इन्होंने इस प्रकार का दुष्प्रचार किया, भ्रम फैलाया प्रवासी मजदूरों में, गरीब मजदूरों में कि बस स्टैंड पर, रेलवे स्टेशन पर, सड़कों पर लाइन लगवा दी मजदूरों की, भ्रम फैला दिया। और अनुपुर जी अंतिम चिंतन उनको जरूर करना चाहिए क्योंकि उस मजदूरों की लाइन के कारण जो है उन मजदूरों की जान पर खेल गए। अंतिम चिंतन करना चाहिए बार बार भारत की वैक्सीन के प्रति जो है किस प्रकार का इन्होंने दुष्प्रचार किया। और अब पता चल रहा है कि जिस विदेशी वैक्सीन फाइजर की वो बात कर रहे थे, फाइजर की तो एफिकेसी 20% भी नहीं है, भारत की वैक्सीन की एफिकेसी तो 70% से अधिक है। तो फाइजर से जो शायद राहुल गांधी जी ने पैसे लिए और फाइजर की यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट की, उसके लिए जरूर चिंतन करना चाहिए क्योंकि लाखों भारतीयों की जान के साथ खेल गए। ये बजरंग जी अब क्या कहना चाहते हैं जब भारत पर संकट आता है तो ये क्यों तालियां बजाने लगते बहुत देर से बोलना चाहते हैं। इस पर जरूर राहुल गांधी को, सोनिया गांधी को, प्रियंका वाड्रा को, रेहान वाड्रा को, रॉबर्ट वाड्रा को, दास गर्ग को, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को, सबको चिंतन करना चाहिए। ठीक है सर, ठीक है। बजरंग जी आप बोलिए अपने जवाब में। छोटे भाई रावल जी जो है बहुत, मेरे छोटे भाई रावल जी बड़े सीनियर प्रवक्ता है और अच्छे साथी है, मगर मैं बताना चाहता हूं मेरे साथी को, उन्होंने कहा कोरोना का जिक्र किया। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कोरोना के समय के अंदर कांग्रेस पार्टी ने पूरे देश के अंदर जगह जगह मदद शिविर लगाए और यहाँ तक ट्वीट खेल के भ्रम फैलाया कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी ने ट्वीट खेल के भ्रम फैलाया। मैं खुद बता रहा हूँ, मैंने खुद 8 महीने लगातार पैकेज के अंदर हजारों डेली के 10-10 हजार पैकेज हिसार के अंदर खाने के लिए बनाए, डेली हमने चप्पल जूते सारा सामान बांटा। यहाँ तक कि कोरोना पेशेंट के लिए, मैं बताता कोरोना पेशेंट के लिए मेडिकल कैंप के लिए हर धर्मशाला के अंदर हमने किए। जो बात दूसरी बात इन्होंने एक बात कही, कांग्रेस पार्टी पार्टी नहीं है, ये पूछिए हमारे बच्चों देश के अंदर देश क्यों भेज दिया, देश के अंदर हमारे बच्चों को उन्होंने देश के अंदर मंदिर मस्जिद कौन करता है, उनको कहिए माफी इनसे ये पूछ लो, ये नारा देते हैं, कसम राम की खाते हैं, मंदिर वही बनाएंगे और मंदिर नहीं बनाएंगे। ये इनका पटना है, इनका धंधा है। ये क्या करते हैं, ये इनसे मैं पूछ रहा हूँ, करेंगे नहीं, इनको चुप करा लो, मैडम जी चुप करा लो। मंदिर का रावल जी आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ प्लीज। मैं एक बात, बजरंग जी अपनी बात पूरी कीजिए। इनसे एक बात पूछ लो, इनसे एक बात पूछो कि यही हिंदू है के, बाकी सारा देश भाड़ में गया, यही हिंदू है, इनको हिंदू का फतवा मिल रहा है, यही ठप्पा घूमते हैं। इन्होंने देश के अंदर भाईचारा खराब करने के लिए ये खुद दंगे कराते हैं। ये खुद बात, ये आप देखोगे पंजाब का मुख्यमंत्री है भगवत मान और मुख्यमंत्री राजस्थान में, नहीं आप दोनों मुद्दे से भटका रहे डिबेट को, मैं सुभाष जी का रुख कर रही हूँ। ठीक है, ठीक है,
अब आप दोनों चुप हो जाइए। सुभाष जी आपके पास आते हुए, ठीक है, हाँ नहीं जी, मेरी जहां कांग्रेस पार्टी का सवाल है, कांग्रेस पार्टी ने अपनी जान की कुर्बानी देकर इस देश को आजाद करवाया है। देश की हित के लिए कांग्रेस के नेता भाई साहब, इस जान देश देने को के आजाद लिए तैयार करवाने है, में इस देश लड़ने के के लिए संख्य तैयार है, क्रांतिकारियों का काम हर था। कुर्बानी 3 दिन से ये डिबेट कर देने रहे के हैं। लिए तैयार है। 3,27,000 लोग इन्होंने ठीक है सुभाष जी, आपका रुख करते हुए देश के लिए दोनों चुप हो जाइए प्लीज। ठीक है सुभाष जी, आपका रुख करते हुए, कांग्रेस अब बिल्कुल डू और डाई की सिचुएशन में आ चुकी है और कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती परिवारवाद को लेकर है। और सवाल यहाँ पर यह है कि आखिरकार कागज पर बने नियमों को ग्राउंड पर किस तरह से कांग्रेस इम्प्लीमेंट करेगी। अब मेरा सवाल सुभाष जी से, आप दोनों चुप हो जाइए। सुभाष जी अपनी बात रखिए। एक मिनट प्लीज साथियों से निवेदन है। ठीक है बजरंग जी, ज्यादा हाइपर मत होइए, आप अपनी बारे में बोलिएगा। ठीक है सुभाष जी की बारी है, प्लीज सुभाष जी बोलिए। कोई बात नहीं। देखो आज जो विषय है वो मंथन पर है भाई। इसका क्या फायदा होगा कांग्रेस को, प्लस क्या होगा, माइनस क्या होगा, या भाजपा को वो लोहा दे पाएगी या नहीं दे पाएगी। काफी टाइम बाद मंथन हो रहा है और अच्छी बात है। हमारा आपसे निवेदन है, आप बारी बारी से करो। अगर कोई आरोप लगाता है तो अपने टाइम में आप उसका जवाब दो, बढ़िया सा जवाब दो, अच्छी बात है। अब परिवारवाद अभी आप पूछ रहे हैं, देखो अभी इसमें जो आज या कल आवाज उठेगी कांग्रेस अध्यक्ष की, जैसे पीछे 23 ग्रुप चल रहा है यहाँ पे, अब वहां पे आवाज उठेगी राहुल गांधी जी को आप अध्यक्ष बनाइए, क्योंकि सोनिया गांधी हमारे मैडम जो है थोड़ा सा तबीयत के हिसाब से या उम्र के हिसाब से भी एक्टिवली वो पूरे इंडिया में नहीं घूम पाई, ये गरज साहब को भी मानना पड़ेगा। हाँ जी, अब मोदी साहब तो मोदी हैं और किस तरह से देश विदेश में 24 घंटे काम करते हैं। राहुल गांधी जी ही युवा हैं, एक्टिव हैं, कोई बात नहीं, हार जीत चलती रहती है। और पिछली बार इन्होंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था और अभी 2024 से पहले या भी अधिवेशन के तुरंत बाद ये जो मंथन चल रहा है, उम्मीद है आवाज उठेगी इसमें। और इसको जो है ना टाइम भी आने वाला है इसका। अभी तो मैडम तो इंटरिम अध्यक्ष बनी हुई हैं, ये रेगुलर राहुल गांधी जी को ये अध्यक्ष बनाएंगे और सभी को ये उम्मीद है कांग्रेस के में ये नई जान आएगी और ये 2024 में लोहा ले पाएगी। और सबसे बड़ी बात है, मजबूती के लिए ये जो गुटबाजी है ये सिर्फ मतलब हरियाणा नहीं, सभी स्टेट्स में, अब मध्य प्रदेश में जो गुटबाजी की वजह से जो है मिस्टर सिंधिया ने मतलब गवर्नमेंट ही बदलवा दी, यही हाल देखो वहां पे चल रहा है, राजस्थान में चल रहा है। सचिन पायलट जी अभी 2-4 दिन पहले स्टेटमेंट दे रहे थे भाई यहाँ पे लीडरशिप बदली जाए, मतलब और हरियाणा में आप देख लीजिए अभी गरज साहब चाहे मानने या ना मानने कोई बात नहीं, यहाँ भी कोई अच्छी स्थिति नहीं रही। पहले अपने अशोक तंवर वर्सेस हुड्डा साहब का एपिसोड चलता रहा, फिर कुमारी शैलजा वर्सेस हुड्डा साहब का चलता रहा। ये भी मैं आज अपने रावल साहब को भी कह दूं और ये मेरा भी मानना है, मेरा भी ये मानना है 2019 के चुनाव में अगर कांग्रेस में गुटबाजी ना होती तो भाजपा सरकार ये अपने सत्ता में ना आ पाती, चाहे वो गठबंधन से ना आ पाती, क्योंकि सारे देखो मंत्री भी आपके हारे, नेगेटिव वोटिंग थी। और चाहे वो नहीं, मैं आपकी हर बात का जवाब देता हूं। अगर मैं पहले भी आपसे मेरी बात हुई थी, अगर आप ये जो आप टिकट ना बदलते, चेहरे ना बदलते, आप सत्ता में नहीं आ पाते, क्योंकि इतना विरोध था कि सारे मंत्री भी हार गए थे। और कांग्रेस में अब पंजाब में क्या हाल रहा, ये पंजाब में गुटबाजी विशेष रही, जो पहले सिद्धू वर्सेस अमरिंदर सिंह और फिर अब चन्नी साहब दोनों सीटों से हार गए, मतलब बहुत बुरा हाल, बहुत बुरा। और हमें उम्मीद है इस चिंतन मंथन से कांग्रेस जो है इस एक नया अध्याय होगा। और सबसे बड़ी बात है एक वेल डिसिप्लिन्ड पार्टी बनेगी, मतलब चाहे वो और जितने भी नियमों पे इनकी ठप्पा लगता है कल, यानी आम सहमति बनती है उसका वो सख्ती से पालन भी करवाएंगे। ये नहीं, इसके लिए जरूरी है ऊपर जो लीडरशिप है इट शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग, वेल डिसिप्लिन्ड, वेल डिसिप्लिन्ड। एक बार क्लोजिंग कमेंट ले लेती हूँ। बजरंग जी आपका रुख करते हुए, जिस तरह से अभी नेतृत्व की बात सुभाष जी की तरफ से भी की गई है, तो क्या कांग्रेस इस चिंतन शिविर के जरिए कोई मजबूत नेतृत्व की तलाश कर पाएगी? क्या कांग्रेस के पास पीएम मोदी के मुकाबले में कोई बड़ा चेहरा है? छोटा सा कमेंट, फिर मुझे विदुर रावल जी का भी रुख करना है।
कोई नहीं। कांग्रेस पार्टी के अंदर पूरा बदलाव होगा और सभी मिलकर जुटकर काम करेंगे और 2024 जो हमारा मिशन है केंद्र के अंदर और प्रदेश के अंदर, केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार बनाएंगे, प्रदेश में भी बनाएंगे और जनता की हित की लड़ाई, जनता को महंगाई, बेरोजगारी, लाइन ऑर्डर की स्थिति जो खराब है उससे मुक्ति दिलाएंगे, युवाओं को रोजगार दिलाएंगे, युवाओं को आगे लाएंगे, महिलाओं को ठीक है। विदु रावल जी से एक बार क्लोजिंग कमेंट लेते सर, समय का अभाव है मेरे पास प्लीज। विदु रावल जी, कल शिविर के पहले दिन सोनिया गांधी ने भी केंद्र सरकार पर काफी निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि मौजूदा केंद्र सरकार नफरत फैलाकर अल्पसंख्यकों को दबाने का काम कर रही है। बजरंग दास जी ने भी ऐसा ही कहा कि केवल भाजपा वाले हिंदू हैं क्या? ना, बजरंग दास जी मुझसे भी पहले हिंदू हैं, बस ये है कि थोड़ा गलत पार्टी में है। बजरंग दास जी बड़े सम्मानित हिंदू हैं, मैं जानता हूं। और मेरा मंत्र क्या है? हिंदुआ सहोदरे सर्वा ना हिंदू पततो भवेत, मम दीक्षा हिंदू रक्षा, मम मंत्र समानता। इस मंत्र के साथ, समानता के मंत्र के साथ, हिंदू रक्षा, भारत की रक्षा के मंत्र के साथ और हर हिंदू को एक मानना, हर भारतीय को एक मानना, एक भारत श्रेष्ठ भारत, हरियाणवी एक, हरियाणा एक, हरियाणवी एक के मंत्र के साथ हम जन सेवा कर रहे हैं। सपरा जी ने कहा कि हम कहीं सत्ता पर काबिज हुए नहीं हुए साहब, हम सत्ता पर से केवल सेवा कर रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि हमने सत्ता हथियाली नहीं हथियाई जी, हम लोगों के जन जन के मन में बसते हैं, इसलिए लोग हमें आशीर्वाद देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ। शुक्रिया आप तीनों का इस खास चर्चा में मेरे साथ जुड़ने के लिए। तो कांग्रेस ने उदयपुर में चिंतन शिविर का आयोजन किया है। आज चिंतन शिविर का दूसरा दिन है। कल सीडब्ल्यूसी की बैठक बुलाई जाएगी जिसमें क्या क्या प्रस्तावों पर मुहर लगेगी, ये पूरी तरह से पिक्चर क्लियर हो जाएगी। तो बड़ा सवाल जिस पर आज हमने चर्चा की कि क्या कांग्रेस के चिंतन शिविर से कांग्रेस का उदय हो पाएगा या फिर नहीं। चलिए फिलहाल के लिए इस खास चर्चा मेरे साथ बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।